girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं उमेश कुमार, आगे हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर सीबीएसईपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और बाद में हम देखेंगे कि कुछ दो वेरिएबल की इक्वेशन होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए बहुत सारे मेथड है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और भी अदर मेथड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम किसी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस चैप्टर को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें बिल्कुल बेसिक जो फाउंडेशन होता है उसके बारे में, उसकी जो पकड़ होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें उसको अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो। अगर लीनियर इक्वेशन की पावर, अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो मैं लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल देता हूँ, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि x प्लस वाई प्लस 2 इजकल टू, इस टाइप की आपने इक्वेशन देखी होगी। तो जो x होते हैं, y होते हैं, जो हमारे वेरिएबल होते हैं और जो भी नंबर लगा होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। अगर सिस्टमेटिक फॉर्म में इनको लिखा जाए तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे कोई भी इक्वेशन हो गई, जैसे p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 2 प्लस जेड, तो ये हमारे पी क्यू आर और टू तो नहीं है यहाँ पे, जेड है, सॉरी यहाँ पे जेड, ये हमारी क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल हमने पता कर लिया, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी है a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो ये हमारी इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक a है और दूसरा b है, और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर देखा जाए 2 है। तो इस बात को 2 है, तो इस बात को हमने जान लिया कि यहाँ पर वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आखिर बोलते किसे हम, है ना। अब आपने देखे होगा वन वेरिएबल, अगर किसी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बोलेंगे। लीनियर का मतलब होता है पावर शुड भी वन होनी चाहिए, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसकी वन होनी चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन लीनियर ही कहलाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। अगर पावर 2 हो जाती, 3 हो जाती, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक में चली जाएगी या फिर जो क्यूबिक है उसमें चली जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसकी पावर मस्ट भी वन होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर मस्ट बी वन, और इक्वेशन हमारी सिंगल वेरिएबल की होगी, तभी वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो अगर x प्लस 2 इक्वल टू में 0 लिखा है तो ये हमारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, प्लस इसमें वन वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ गया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ले लें, अगर हम y प्लस 2 बराबर में 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, अगर यहाँ पे नहीं लिखो तब भी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जब वन वेरिएबल की ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे a प्लस 2 यहाँ पे लिख देंगे, है ना, तो ये हमारी वन वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाए कि भैया इसमें वेरिएबल बताइए क्या होगा, तो वेरिएबल यहाँ पे x है और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे आप 4 भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 भी कर सकते हो, जो मर्जी जैसा भी कर सकते हो, जिस फॉर्म में आपको इक्वेशन आएगी तो उसी फॉर्म में आपको देखना है कि किस टाइप की जो इक्वेशन है। तो ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन जो एक वन वेरिएबल की होती है उसकी पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तभी आपकी वन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगी, और वेरिएबल शुड भी वन होना चाहिए। इससे अगर यहाँ पे पावर 2 हो जाती है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन अब नहीं बची है। तो हमने डिस्कस कर लिया वेरिएबल क्या होते हैं, वो भी डिस्कस कर लिया। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, जो यहाँ पर नंबर लगे होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, और ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एक अच्छा सा, ठीक है, और इसमें पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट क्या है, एक्स प्लस, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे कांस्टेंट ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे 4 ले लो तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो वेरिएबल कहलाएगा, मतलब x y z a b c ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं।
आपने इसको समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। अगर लीनियर इक्वेशन का मतलब मैंने बताया था कि पावर 1 होनी चाहिए, पेयर होना चाहिए 2 वेरिएबल का, तभी वो 2 वेरिएबल की कैटेगरीज में आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने लिख दिया x + y = 5, तो ये हमारी इक्वेशन तो है लेकिन 2 वेरिएबल की है और लीनियर भी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गया हमारा पहला, और ले लें यहाँ पे x + y = 6। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। और एग्जाम्पल a + b = 5। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे z + y = 9। ये हमारे कैसे हैं, 2 वेरिएबल्स के तो हैं लेकिन लीनियर हैं। इस बात को आप ध्यान रखें कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को आप अपने माइंड में उतार लें। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और लगातार वीडियो में बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी वन शॉट रिवीजन मिल पाए इस चैप्टर का, जो हमारा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम इसको 3 क्लास में फिनिश करेंगे और जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल चुपचाप देखते रहिए और जो वीडियो को लाइक कर दें ताकि इससे आप पता चल जाए कि आप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में भी देखेंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एक थ्योरी में न्यूमेरिकल बेस्ड आपको एक थ्योरी दी जाएगी, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, उसमें आपको इक्वेशन बनानी होगी, कंसिडर करना होगा। ठीक है, और ग्राफ बाद में ग्राफ बनाने के लिए 2 या 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, तो आप ग्राफ कैसे बनाते हैं आज सीख लीजिए यहाँ पे कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ज़्यादातर टीचर आपको ये बताते हैं ग्राफ इस प्रकार से बनाओ, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि ग्राफ कैसे आखिर बनाया जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे 9th में चाहे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आए, 10th के लिए आए, 11th के लिए आए, प्लस यहाँ तक जो बीएससी के भी एग्जाम होते हैं उसमें जो ग्राफ बनाने के लिए आता है, तो आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, उसी प्रकार से आप करेंगे। तो सर डिस्कस करते हैं कि आखिर हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशंस। डिस्कस करते हैं कि आखिर ग्राफ कैसे बनाया जाता है 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, ठीक। अब मैं बात कर लूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे मैं फर्स्ट ले लूँ, यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 5। मुझे x + 5 जो 2 वेरिएबल की इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ध्यान रखें जब भी आप ग्राफ बनाएं हमेशा x की वैल्यू लेके चलें और इससे आपकी y की वैल्यू निकलती जाएंगी। ठीक है, और टेबल बन जाएगी आपकी, बाकायदा आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में इसका ग्राफ बनाओगे तो टेकिंग इक्वेशन लोगे आप x + y = 5। सबसे पहले x की वैल्यू आपको 0 रखनी है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। कोई भी टीचर कहे कि x की वैल्यू 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, नहीं रखना है, आपको 0 रखिए। पॉइंट में आंसर आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, जो भी आ रहा है आने दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल बहुत ही अच्छा, ग्राफ अच्छा जाएगा, कहीं पर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ध्यान रखें x की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, मैक्सिमम आप 3 पॉइंट निकालेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के। अगर 2 आप दे आते हैं तब भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप 3 पॉइंट्स निकालें और ग्राफ पे ड्रॉ करके आएँ, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 करते हैं और हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे टेबल टाइप का, इस प्रकार से यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो ऐसा करके, यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0। जैसे ही हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 की तो यहाँ पे y बचा = 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब हमको एक पॉइंट मिल गया कि अगर x की वैल्यू हमने 0 की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट निकालने हैं, 3 पॉइंट्स निकालने हैं, एक तो निकाल लिए, 2 बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे पुट करेंगे x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे y और = 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जब भी प्लस में होता है इधर किस में चला जाता है, माइनस में, वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4। तब जैसे हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट x = 2 करेंगे। ठीक है, अब 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम
कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 प्लस वाई इजकल टू में 5, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये 2 प्लस का इधर जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का, तो वाई की मिल गई वाई की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई 3 मिल गई है। तो यहाँ पे आप रख देंगे कि अगर हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो कितना मिल गया 3। इतना बनाने के बाद ये तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अभी आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है कंबाइंड फॉर्म में, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो पहले आप सिंगल वाला सीखिए, फिर आप डबल वाला सीखेंगे, ठीक है। फिर इससे और भी इसे टाइप्स बनते हैं कि 2 लाइनें के बीच में अगर उसमें क्रॉस हो रहा है तो ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ एक वन वेरिएबल, अगर आपको एक ही इक्वेशन 2 वेरिएबल की दी जा रही है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर 2 आपको इक्वेशन दी जा रही हैं उसका हम ग्राफ कंबाइंड फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। अब देखते हैं कि अब इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक सारी बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए, किसी को डाउट हो प्लीज़ पूछे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हमने क्या कहा, हमारे पास अगर ये टेबल मिल गई तो इसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। मैं इसको रफ करता हूँ, स्पेस कम है इसमें, तो रफ करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे आपको ग्राफ दिया जाएगा है ना, उसी प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है, पेंसिल से बनाना है, एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार इस टाइप का होगा, उसमें आपको ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे 0 होता है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 होता है, और यहाँ पे 6 भी बढ़ा लो। ये x होता है, इधर साइड में हमारा x डैश होता है, ये y होता है, नीचे y डैश होता है। इधर ऊपर इधर वाले पॉजिटिव होते हैं और x वाले इधर वाले नेगेटिव होते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का, है ना। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। कितना है 4, समझ में है, ठीक। आगे आइए, यहाँ पे बाई की वैल्यू 5 लिख लो। यहाँ पे बाई की वैल्यू ये नेगेटिव एक्सिस नीचे लाई करती है, यहाँ पे 3 माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको आइडिया लगना चाहिए कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो एक्स का जो पॉइंट है वो कितना है हमारा 0,5 हमको ड्रॉ करना है। तो एक्स की वैल्यू ये बाई के लिए भी 0 होती है यहाँ पे, और एक्स के लिए, तो एक्स के लिए 0, बाई के लिए भी 0, तो हमें 0,5 पे ड्रॉ करना है। 0 एक्स की वैल्यू तो 0 मिल गई, लेकिन बाई की वैल्यू कितनी मिल गई 5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसका नाम दे दो ए पॉइंट, तो कितना आ गया 0,5। ध्यान रखें, मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बता दूं। यहाँ पे 0,5 होते हैं, जो हमारे होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, और ये हमारी होती है एब्साइसा, और दोनों को मिला के बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट। इस बात को आप ध्यान रखें, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं इस टाइप्स का, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे 0,5 ड्रॉ हो गया, फिर 1,4 पे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, तो इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और ऐसे, ठीक है। ये बी दे दीजिए, कितना आ गया 1,4 आ गया, ठीक, 1,4 आ गया। फिर 2,3 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे सी दे दीजिए 2,3। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये आपका ग्राफ रेडी, तैयार, है ना। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ग्राफ लाइन जा रही है इस पे आपको इस इक्वेशन डाल देना है, x + y = 5। मतलब आपको पता चल जाए, मतलब एग्जामिनर को पता चल जाए आखिर ये किस इक्वेशन की जो लाइन है ना। तो इस बात से आप लिख दें, वैसे उसको पता चल जाएगा ना, तो आप लिख दें इस बात को, तो आपका एक ग्राफ हो गया। आई होप आपको कहीं भी तकलीफ, कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, सारा कुछ क्लियर है। ग्राफ कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमको 2 वेरिएबल की इक्वेशन 2 अगर दे दी जाए तो उसका कंबाइंड फॉर्म में ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन, हमको 2 इक्वेशन दे दी जाएं और उससे जो ग्राफ बनेगा, लाइनें मीट करेंगे, उसमें जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। परसों वाले में हम तीनों टाइप के डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तीनों जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्रॉस से, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हम कैसे उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आपको आ जाए। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, कि 2 वेरिएबल की इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि जो ये वाला जो इक्वेशन था, इसका जो टेबल ये आई थी।
अब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब मान लेते हैं कि एक्स प्लस, यहाँ पे कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस यहाँ पे y इक्वल टू में कितना ले लेते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अब हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर हमारे पास दो इक्वेशनें हैं, ठीक है, इसकी हम टेबल ड्रॉ कर लें 0 1 2 5 3 4 5, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस 5, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब जो दो वेरिएबल इक्वेशन है, हमको कैसे इसको ड्रॉ करना होगा, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5 में हमने एक टेबल बनाई थी, उसी प्रकार से फिर से अगेन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है ना। तो सॉल्यूशन में हम जब भी करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग x प्लस वाई इक्वल टू में 5, कितना ले लेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू में 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल बनाएंगे इसके फटाफट, ठीक। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y ले लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे, यहाँ पे 0 1 बाद में करेंगे इसको। यहाँ पे पहले सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे 0 प्लस वाई इक्वल टू में 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, है ना, ये मिल गया। फिर हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू में 1 करेंगे। यहाँ पे 1 करने के बाद हमको यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू में 5 मिल जाएगा। y की वैल्यू 1 इधर जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 2, कितना? 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू में 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन की जो टेबल बन रही है वो इस फॉर्म में बन रही है कि x लिया हमने, y लिया, फिर हमने 0 पुट किया 5 मिला, 1 पुट किया 4 मिला, और हमने 2 पुट किया, कितना मिला? 3 मिला। तो पहली वाली इक्वेशन की तो टेबल आ गई। हम दूसरी वाली इक्वेशन की टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। हमको सेकंड इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू में 3। फिर से वही फंडा अप्लाई करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन अवर इक्वेशन। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू में 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ पे चुपचाप एक टेबल बनाएंगे अच्छी सी, x लिखेंगे, y लिखेंगे, 0 रखने पर कितना मिल गया? y की वैल्यू 3। फिर हम क्या करेंगे? अगेन पुट x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू में 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहाँ पे 1 रखने पर 2 मिल गया। अब फिर से अगेन हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू में कितना पुट कर देंगे? 2 पुट करने पर हमको क्या मिलेगा? 2 प्लस वाई इक्वल टू में 3, y की वैल्यू 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो 3 पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1। आई होप आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पे 2 पुट किया तो कितना आया हमारे पास? 1 आया। तो आपको दो टेबल मिल गई हैं। इतना टेबल बनाने के बाद आप किसी भी इक्वेशन की टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे? एक बात मेरी ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहले इक्वेशन का जो टेबल बना है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये नहीं कि इसके पॉइंट लोकेट करा दिए, साथ साथ में उसके भी पॉइंट लोकेट कराएंगे। आप पहले ग्राफ का पहले जो इक्वेशन है उसके पॉइंट लोकेट करा के तुरंत लाइन खींचिए, तो उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो चलते हैं, ड्रॉ करते हैं इसको कि कैसे होगा ये, है ना। अब इसको मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, वही पूरा फंडा जैसे मैंने अभी ग्राफ बनाया था आपके सामने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3, यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x डैश आ जाएगा, यहाँ पे y, और यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x। अब हमें 0 पे 5 बनाना है। 0 पे 5 ये लाई करेगा, a की वैल्यू आ गई 0 पे 5। 1 पे 4 लगाना है, 1 पे 4 ये आ गया, तो यहाँ पे कितनी आ गई? b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 पे 4। फिर हमको 2 पे 3 जाना है, 2 पे 3 जाना है, यहाँ पे c कितना आ गया? 2 पे 3। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? ड्रॉ हो गई। ये हमारी इक्वेशन ड्रॉ ही, लेकिन किस इक्वेशन की? पहली वाली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू में 5। इतना आपको समझ में है। अब आप क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन भी ड्रॉ करेंगे। 0 पे 3 जाना है, 0 पे 3 जाना है हमारे पास, तो a b c d इसको p मान लो, 0 पे 3 है। फिर आप क्या करेंगे? 1 पे 2 1 पे 2 ये है, यहाँ
यहाँ पे पी क्यू 1 पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 पे बन जाना है, 3 पे बन जाना है, यहाँ पे क्यू आर यहाँ पे 3 पे बन जाना है, 3 पे 1, 3 पे 1 ऐसे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर 3 पे 1 जाना है, फिर आप फिर से इक्वेशन इसको ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से ये लाइनें जाएंगी। आप इस इक्वेशन का नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, क्या नाम था इसका, x प्लस वाई इक्वल टू में 3। ये आपका पूरा ग्राफ अगर आएगा डबल में तो 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स या मैक्सिमम मिनिमम 2 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन इजी है, सिंपल है, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो इन मार्क्स को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। कल हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हाई लेवल के कुछ ग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 1 शॉट रिवीजन था आपके लिए, बहुत ही जल्दी करा दिया मैंने कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि आखिर ग्राफ कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल पर सीबीएसईपुर में। अभी कुछ दिन तक क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ इशू था इसलिए नहीं हो पा रही थी, अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू पे रहेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों की आखिर मैथ कमज़ोर है, कैलकुलेशन जिनकी नहीं हो पा रही, कुछ चीज़ें होती हैं उनको पता नहीं है, मैं कुछ नया सेशन लेके आ रहा हूँ, प्लानिंग बना रहा हूँ कि एक अच्छा सा आपके लिए कुछ 1 घंटे का, पूरा 1 घंटे का प्लानिंग जिसमें आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ, ठीक है। कुछ लेके आते हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन तेज़ होगी और मेरी भी। छोटे से छोटा बच्चा उसको देख सकता है, मतलब जो 5th 6th 7th क्लास तक का, 7 8 9 तक का जो भी बच्चा है उसको देख सकता है और इस शो को आराम से अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता है, घर दिखा सकता है, बता सकता है, कैलकुलेशन तेज करेगा। सारी चीज़ें हैं कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं। एडिशन ऐसा वाला नहीं कि 1 2 5 ऐसे नहीं, उसको अज्यूम करेंगे, विजुलाइज़ करना सिखाएंगे आपको हम कि किस प्रकार से होता है और चीज़ों को सीखेंगे, बेहतर बनाएंगे। हम कर रहे हैं आपके लिए कुछ काम, लेकिन आपका भी है कुछ काम। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब टू अस एंड ज्वाइन टू अस एंड फॉलो टू अस, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। I think the girls with their nails done now.